हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ डिज़ाइन में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे 10 बाई 10 के रूम में टाइल लगाने के खर्चे के बारे में दोस्तों। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि 10 बाई 10 के रूम में कितनी टाइल लगेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और चलते हैं आप आगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन आगे, और अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 10 बाई 10 के रूम में टाइल लगाने के खर्चे के बारे में। तो दोस्तों ये है साइज ऑफ रूम, मतलब 10 बाई 10, क्योंकि अपने रूम की जो साइज है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। तो 10 बाई 10 का जो टोटल एरिया निकल के इसको गुणा करते हैं तो अपन 100 स्क्वायर फीट निकल के आता है। तो ये तो अब आते हैं एरिया ऑफ स्कार्टिंग। स्कार्टिंग का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जब टाइल लगाई जाती है तो इसके पास में मतलब दीवार की साइडों में 6 इंची हाइट पर ये साइडों में टाइल लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन स्कार्टिंग। तो एरिया ऑफ स्कार्टिंग जैसे 10 इंटू 2, तो मतलब 10 फीट जैसे इसकी दीवार की लंबाई है और इसके अपोजिट 10 फीट ये है, तो अपन ने दोनों दीवारें काउंट कर ली। तो 10 इंटू 2 प्लस अब इसकी ये चौड़ाई है 10 इंटू 2, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 40 फीट आ गया। तो अब हाइट ऑफ स्कार्टिंग, मतलब जो अपन हाइट लेंगे स्कार्टिंग की वो लेंगे 6 इंची। 6 इंची को मैंने कन्वर्ट कर लिया फिट में। जैसे इसमें 12 का भाग देने के बाद 0.5 फिट आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ स्कार्टिंग तो अपने पास 40, जो अपन स्कार्टिंग को लेंगे 40 रनिंग फिट में लेंगे इसको, तो 40 इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, तो इंटू तो 20 स्क्वायर फीट एरिया आता है टोटल एरिया ऑफ स्कार्टिंग। तो ये आ गया 20 स्क्वायर फीट एरिया इसको सॉल्यूशन करने पर। टोटल एरिया ऑफ टाइल, तो टोटल एरिया कितना हो गया 100 जो अपने रूम का एरिया था और स्कार्टिंग का एरिया 20, तो दोनों को जोड़ने पर अपने पास जो सॉल्यूशन आता है 120 स्क्वायर फीट एरिया टोटल निकल के आता है अपने पास। तो दोस्तों ये अपने पास जो जहाँ टाइल लगनी है उसका एरिया अपन ने काउंट कर लिया टोटल फर्स्ट स्टेप में। तो आप इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से काउंट किया। तो अपना टोटल जो टाइल लगाने का एरिया है वो 120 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आया। अब जानते हैं कि अब सेकंड स्टेप में जानेंगे कि जैसे कि 10 बाई 10 के रूप में जो 2 बाई 2 की टाइल है वो कितनी लगेगी, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइल के बारे में जानेंगे कि कितनी अपने को टाइल लगानी है। तो जैसे कि साइज ऑफ टाइल अपन लेंगे 2 बाई 2 की, ठीक है, 2 बाई 2 की अपनी टाइल है 2 फीट बाई 2 की। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल बराबर एरिया ऑफ रूम, मतलब कि अपने रूम का एरिया जिसमें टाइल लगनी है वो कितना है। तो 10 जो अपना रूम का एरिया कितना निकल के आया था 100 स्क्वायर फीट, तो 100 और एरिया ऑफ टाइल मतलब एक टाइल कितने की 2 बाई 2 की, तो इसका मैंने एरिया 4 स्क्वायर फीट निकाल लिया। तो 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाई 4 स्क्वायर फीट, तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल 25 नंबर ऑफ टाइल, मतलब इसका सॉल्यूशन करने पर 25 अपने को 2 बाई 2 की टाइल चाहिए अपने को इस रूम में लगाने के लिए। तो इस जब 10 बाई 10 के रूम में अपन 2 बाई 2 की टाइल लगाएंगे तो 25 टाइल चाहिए अपने को, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ टाइल एरिया ऑफ स्कार्टिंग अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स तो मतलब एरिया ऑफ स्कार्टिंग का कितना था, अपन ने यहाँ पे एरिया निकाला था कितना 20 स्क्वायर फीट, तो 20 मैंने यहाँ पे रखा। और एरिया ऑफ टाइल मतलब एक टाइल का एरिया कितना है 4, तो नंबर ऑफ टाइल्स 5। इसका सॉल्यूशन करने पर 4 पंजे 20, तो 5 टाइल यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल तो अपने को एक तो रूम में फ्लोरिंग में और एक स्कार्टिंग की, तो टोटल टाइल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल 25 तो अपने रूम की थी और स्कार्टिंग के लिए 5, तो 25 प्लस 5 30, मतलब अपने को टोटल 10 बाई 10 के रूम में 30 टाइल चाहिए लगाने के लिए, ठीक है। 30 टाइलों की जरूरत पड़ेगी अपने 2 बाई 2 के टाइलों की, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने अभी तक जाना कि इसमें अपन ने एरिया निकाला, फिर उसके बाद में कि 10 बाई 10 के रूम में कितनी टाइल लगेगी 2 बाई 2 की, फिर उसके बाद में जाना कि अपन स्कार्टिंग के लिए कितनी टाइल लगेगी। तो टोटल अपने टाइलों की जो आवश्यकता है 2 बाई 2 की वो 30 नग की आवश्यकता है अपने को, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो दोस्तों
अपने पास जो 10 बाई 10 के रूम में लगनी थी वो 25 टाइल लगनी थी, तो मैंने 25 टाइल 2 बाई 2 के एकदम फिक्स 10 बाई 10 के रूम में लगा दिए। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 है, 25 टाइल मैंने लगा दिए। अब इनकी जानते हैं कॉस्ट। जैसे 2 बाई 2 की जो टाइल की रेट है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है अपनी। जैसे 35 में भी आती है, 45 की भी आती है, लेकिन एक बढ़िया जो टाइल आती है अपनी 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने मार्केट में मिल जाती है। तो कॉस्ट ऑफ टाइल निकालेंगे तो नंबर ऑफ टाइल इंटू साइज ऑफ टाइल इंटू रेट ऑफ टाइल, मतलब नंबर ऑफ टाइल मतलब अपने कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो अपने 30 निकाला तो 30 अपने को 30 टाइलों की आवश्यकता थी, तो मैंने 30 यहाँ पे रख दिया। इसमें साइज ऑफ टाइल कितनी साइज थी, अपनी टाइल की साइज कितनी थी 2 बाई 2 की थी, और रेट ऑफ टाइल तो जो मार्केट में उपलब्ध हो वो 40। तो कॉस्ट ऑफ टाइल जैसे कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको मैंने नंबर ऑफ टाइल साइज ऑफ टाइल इसमें समझाने के लिए आपको बताया। तो आप डायरेक्ट भी जैसे कि कॉस्ट ऑफ टाइल कितनी निकालेंगे, जैसे 120 स्क्वायर फीट एरिया था उसको 40 से अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इससे थोड़ा डिस्क्राइब किया, इसको डिटेल में समझाया। तो 30 इंटू 2 बाई 2 इंटू 40, तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 120 इंटू 40 तो 4800 रुपये की अपनी टाइल का कॉस्ट आएगा, मतलब टाइल का खर्चा आएगा 10 बाई 10 के रूप में। 10 बाई 10 के रूम में 4800 रुपये का खर्चा आएगा टाइल का। ठीक है दोस्तों, तो अपने निकल के टाइल का कॉस्ट अपनी। तो दोस्तों अपन ने निकाला अपने टाइल का कॉस्ट कि कितने रुपए की टाइल लगेगी, तो अपन ने ये 4800 रुपये निकाले। अब चलते हैं आगे की तरफ। 400 स्क्वायर फीट फ्लोरिंग सीमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि जो अपना 100 स्क्वायर फीट जो एरिया होगा उसमें अपने को 3 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, 3 बैग सीमेंट की। अब जैसे कि मान लो कि मार्केट में 400 की भी रेट होती है, 300 से 320, तो अपन एवरेज ले लेते हैं 350 रुपये का एक बैग सीमेंट का आता है 50 kg का। तो जैसे कि एक बैग 350 का, तो 3 बैग कितने के हो गए, 3 इंटू 350 1050 रुपये के 3 बैग हो गए। तो अपने को 1050 रुपये अपने 3 बैग सीमेंट का कॉस्ट निकल के आया। ठीक है, तो अब सीमेंट का निकाल लिया, टाइल का निकाल लिया। अब आगे चलते हैं कॉस्ट ऑफ। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन सैंड की कॉस्ट निकालते हैं कि 10 बाई 10 के रूम में अपनी सैंड कितनी लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ सैंड एवरेज रेट 50 रुपये पर क्यूबिक फिट, मतलब कि 1 क्यूबिक फिट बजरी का जो रेट है वो है 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। सैंड रिक्वायर्ड, मतलब कि 120 जो अपना स्क्वायर फीट एरिया था उसके लिए अपने को जो जितनी बजरी की आवश्यकता होगी वो होगी 22.60 क्यूबिक फिट। मतलब समझ में आया दोस्तों, मतलब कि ये हुआ कि अपना जो एरिया था 120 स्क्वायर फीट एरिया था टाइल लगाने का, उसके अंदर अपने को जो बजरी या सैंड की जो आवश्यकता होगी वो होगी 22.60 क्यूबिक फिट बजरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन ने ऊपर क्या जाना कि 1 क्यूबिक फिट में 1 क्यूबिक फिट का जो चार्ज होता है वो 50 रुपये होता है। तो अपने 22.60 क्यूबिक फिट का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपना निकल के आता है 1130 रुपये अपना सैंड का कॉस्ट निकल के आता है। तो मतलब अपने 10 बाई 10 के रूम में 1130 रुपये की बजरी लगेगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब जानते हैं दोस्तों लेबर रेट की तरफ। लेबर रेट 18 रुपये पर स्क्वायर फिट। जो अपना टाइल लगाने वाला जो लेबर होती है, टाइल लगाने वाली जो लेबर होती है, जो कॉस्ट जो चार्ज करती है लगाने का वो 18 रुपये पर स्क्वायर फिट चार्ज करती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, तो अपनी टोटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी, रूम एरिया इंटू लेबर रेट। तो मतलब अपना जो टाइल लगाने का जो एरिया निकला था वो निकला था अपने पास 120। तो रूम एरिया 120 इंटू 18 इसकी जो लेबर रेट है, मतलब टाइल लगाने का खर्चा, तो 120 इंटू 18 2160 रुपये ये लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो अपन ने सभी के बारे में जाना एक एक करके, तो सारी कॉस्ट निकल दी है। अब इनको टोटल करेंगे अपन। टोटल कॉस्ट ऑफ 10 बाई 10 रूम फ्लोरिंग टाइल वर्क, मतलब 10 बाई 10 के रूम में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी टाइल लगाने की। तो कॉस्ट ऑफ टाइल, पहले तो टाइल का खर्चा, फिर सीमेंट का खर्चा, फिर सैंड का, फिर वाइट सीमेंट और ये लेबर कॉस्ट। तो सारे को जोड़े 4800 प्लस 1000 प्लस 1100
30 और जो मतलब 10 बाई 10 में 1 किलो सीमेंट वाइट सीमेंट सफिशियंट है, जो कि 25 रुपये अपन मान के चल रहे हैं। 25 रुपये की मार्केट में मिल जाती है 1 किलो सीमेंट, प्लस 2160 रुपये अपनी लेबर कॉस्ट। तो टोटल हो गई 9165 रुपये अपनी टोटल कॉस्ट आई है 10 बाई 10 के रूम में टाइल लगाने का, ये टोटल खर्चा आया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप चाहे 10 बाई 15 का रूम हो, 10 बाई 20 का रूम हो, आप किसी की भी कॉस्ट निकाल सकते हो इस मेथड के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो अपना 10 बाई 10 रूम में 10 बाई 10 के रूम में जो टाइल लगाने का खर्चा आया है वो 9165 रुपये आया है। ये तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट की सहायता से मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको अच्छे से उसको समझाने की। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।